हाँ, तो देखो हमने सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। उसमें हमने बोर्ड मास का जो नियम है उसके छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक, ये हमने उसमें सॉल्व करा था। रेखा कोष्टक का एक ही क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व कर पाए थे। तो देखिए हम रेखा कोष्टक के इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि रेखा कोष्टक में सभी तरह के इसमें पूरा बोर्ड मास का नियम इसमें आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें कोष्टक सॉल्व करना चाहिए। कोष्टक में भी सबसे पहले देखेंगे कि रेखा कोष्टक है क्या, तो ये रहा रेखा कोष्टक है। रेखा कोष्टक तो रेखा कोष्टक है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्टक। ठीक है, बाकी को क्या करते हैं हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। तो 2 माइनस, अब देखो 2 में से 2 गए तो 0, ठीक है, मझला कोष्टक बड़ा। अब देखो 2 माइनस, अब ये 2 में से 0 गए तो वैसे तो 2 ही बच जाएंगे, यानी कि मझला कोष्टक सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी लिख लो 2 माइनस 2 में से 0 गया तो क्या बचा? 2। ठीक है, ये मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब मझले कोष्टक रेखा कोष्टक भी सॉल्व हो गया, मझला कोष्टक भी सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे? बड़े कोष्टक को। तो देखो 2 को ऐसा कैसा लिख देंगे, माइनस भी ऐसा कैसा। 2 में से 2 गए तो क्या बच गया? 0। क्लियर है? बड़ा कोष्टक भी सॉल्व हो गया। अब देखो 2 में से 0 गया तो क्या बच गया? 2। यही हमारा क्या है? आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी देखो बोर्ड मास के अनुसार 678 माइनस 455 रेखा कोष्टक प्लस 332 छोटा कोष्टक इंटू 4 का मान क्या है? तो मान क्या है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही हमें देखना है। तो देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसमें देखेंगे हम कि सबसे पहले रेखा कोष्टक है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्टक को। रेखा कोष्टक कहां से कहां तक? यहां तक। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, बाकी को ऐसा कैसा लिखेंगे? छोटा कोष्टक 678 में से 455 माइनस करने। तो देखो 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, यानी कि क्या आ गया? 223। ये हो गया रेखा कोष्टक को प्लस का प्लस 132 कोष्टक इंटू 4। अब देखो रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हमें किसको सॉल्व करना चाहिए? छोटे कोष्टक को। तो छोटा कोष्टक क्या है? 223 प्लस 132। इसको सॉल्व करेंगे। रेखा को छोटा कोष्टक ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको सॉल्व करो। तो देखो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये कितना हो गया हमारा? 355 हो गया छोटा कोष्टक सॉल्व। अब ये इंटू का इंटू 4 का 4। अब क्या कर लेंगे? 355 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो देखो करो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 या 12 और 2 14, यानी कि 1420 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? इस तरह से हम रेखा कोष्टक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें वही करना है। देखो 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 प्लस मझला कोष्टक 8 माइनस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4 माइनस 2 रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक मतलब बड़ा को सरल करो। सरल करो का मतलब है बोर्ड मास का नियम यूज करना है। तो बोर्ड मास के अनुसार इसमें सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना चाहिए? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक कहां से कहां तक? यहां से यहां। बाकी को क्या कर लेंगे? ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो देखो 16 का 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 प्लस मझला कोष्टक 8 माइनस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4 में से 2 गए तो 2, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा। अब किसको सॉल्व कर लेंगे? छोटे कोष्टक को। तो छोटा कोष्टक कहां से कहां तक? यहां से यहां। तो देखो 16 का 16 माइनस बड़ा कोष्टक 11 प्लस मझला कोष्टक 8 माइनस 6 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा? 4, मझला कोष्टक बड़ा। अब छोटा कोष्टक सॉल्व होने के बाद में किसको सॉल्व कर लेंगे? मंझले कोष्टक को। मंझला कोष्टक कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। बाकी को ऐसा का ऐसा ही लिखते हुए चलना है। तो 16 का 16 माइनस का माइनस बड़ा कोष्टक 11 का 11 प्लस का प्लस 8 में से 4 जाएगा तो कितना बच गए? 4। ये हो गया हमारा मझला कोष्टक भी सॉल्व। अब हमें किसको सॉल्व करना चाहिए? बड़े कोष्टक। बड़ा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक। तो 16 का 16 माइनस का माइनस 11 में 4 जोड़े तो कितने हो गए? 15। 16 में से 15 गया तो कितना बचा? 1। तो यही हमारा क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से हमें बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है। इस तरह से बोर्ड मास का नियम लगा करके हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब यही बोर्ड मास का नियम, यही सिंप्लीफिकेशन, यही सरलीकरण हमारे यानी कि भिन्न में भी आएगा। भिन्न में भी हम देखेंगे
देखेंगे वहाँ पर कि बोर्ड मास का नियम वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसमें और उसमें अंतर केवल ये रहेगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल नंबर है, वहाँ पर हमारे पास भिन्न होगा, ठीक है। लेकिन रूल ये रहेगा, सबसे पहले छोटा क्वेश्चन फिर मझला क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप लोगों को सोल्व करना है। सोल्व करके इसका जो भी आंसर होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आज हमारी जो सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, इसका दी एंड हो जाता है। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चन ये मैंने बताए इसी के अंदर से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में मेन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने कल के वीडियो में भी बताया था 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है हर साल, चाहे नवोदय का एग्जाम हो चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन अगर हम ये 10-11 क्वेश्चन करके अगर मेन एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी 2.5% कंप्लीट हो जाती है, 2.5% हमारे बन जाती है, जो कि बहुत है। 1% से बच्चा सेलेक्ट हो जाता है और 1% से बच्चा सेलेक्ट होने से रह जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करना है। यहाँ से क्वेश्चन देख के आपके पास जो भी आप तैयारी कर रहे हो जिस भी बुक से, उस बुक में जितने भी क्वेश्चन है इस नियम के अनुसार उन क्वेश्चंस को सोल्व करें, फिर आपको पता लगेगा कि हम सीखे हैं या नहीं सीखे। और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके और जो भी आंसर हो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।